हाल ही में एक ऐसी जगह का पता चला है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। यह जगह थाईलैंड के खोंगलांग के पास पाई गई है। यहाँ एक ऐसी चट्टान मिली है जिसकी आकृति एक सांप से पूरी तरह मिलती जुलती है, जो पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। इस चट्टान को देखकर आप सभी चौंक जाएंगे, क्योंकि यह एक बड़े सांप से बेहद हद तक मिलती है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे एक असली सांप एक चट्टान में बदल गया हो। यह सांप की चट्टान अपने आप में बहुत से रहस्य समेटे हुए है। भारतीय दंत कथाओं और अन्य जगह की दंत कथाओं में नागों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, पर इस तरह की चट्टान का मिलना ना जाने क्यों नागलोक के होने का दावा करता है। यहाँ के स्थानीय लोग इसे शापित राजा उल्लू से जोड़ते हैं और ये मानते हैं कि यह सांप एक दिन वापस चट्टान से सांप बन जाएगा और फिर एक इंसान। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं शापित राजा उल्लू की कहानी। वीडियो में और आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा देना, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बात बहुत पुरानी है। ये घटना खोंगलोंग लेक के पास की है, जो कि बुइंग खोंगलोंग जिले की है। ये जिला थाईलैंड में पड़ता है। उस समय इस जगह का नाम रातपा नाकेन था, जिसके राजा थे उल्लू। राजा उल्लू की पत्नी का नाम गेवेंगल्या और पुत्री का नाम क्यूकाम था। क्यूकाम की शादी बाद में संपन्ता से हुई थी। संपन्ता के पुत्र का नाम फाउंग था। फाउंग बहुत बुद्धिमान और सुंदर युवक था। एक बार फाउंग की मुलाकात एक सुंदर युवती नाक्रांत रानी से हुई, जिसे देखकर फाउंग को उससे प्यार हो गया। समय के साथ साथ दोनों का मिलना जुलना होता रहा। फाउंग ने नाक्रांत रानी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और महल में रहने का पूछा। नाक्रांत रानी इस बात से बहुत खुश हुई कि फाउंग उसे बहुत प्यार करता है, किंतु मन ही मन उसे एक बात की चिंता थी कि जब फाउंग को इस बात का पता चलेगा कि नाक्रांत रानी मनुष्य ही नहीं है तो फाउंग उसे छोड़ देगा। वास्तविकता में नाक्रांत रानी सर्प योनि की एक महिला थी, जिसे वहाँ की भाषा में नाका कहते हैं। नाक्रांत रानी ने ही सबसे पहले फाउंग को देखा था और उसे आकर्षित करने के लिए ही सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था। अब इस दुविधा से बचने के लिए नाक्रांत रानी नागलोक गई और अपने प्रेम से संबंधित बात अपने पिता को बताई, जो नागलोक के राजा भी थे। नाक्रांत रानी एक इंसान से शादी करना चाहती थी और इस बात से नागलोक के राजा बहुत परेशान थे, क्योंकि आज तक कभी इंसानों की और नागों की शादी नहीं हुई थी। इसलिए वो अपनी पुत्री की शादी एक इंसान से नहीं कराना चाहते थे। नागलोक के राजा अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे और अपनी पुत्री की जिद के आगे झुकना पड़ा। नाक्रांत रानी और फाउंग की शादी के लिए एक समारोह किया गया, जो 7 दिन तक चला। रातपा नाकेन में किसी को नहीं पता था कि नाक्रांत रानी एक नाग कन्या है और 3 साल तक सब कुछ अच्छे से चला, किंतु नाक्रांत रानी और फाउंग को कोई संतान नहीं हुई थी और यही चिंता मन ही मन नाक्रांत रानी को खाए जा रही थी। मनुष्य योनि में वो चिंता के कारण बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी, जिसके कारण उसने दोबारा सर्प योनि में जाने का निर्णय लिया। तभी एक नौकरानी ने नाक्रांत रानी को इंसान योनि से सर्प योनि में बदलते हुए देख लिया। वो नौकरानी ये सब देखकर बहुत भयभीत हो गई और वहां से भाग गई और नाक्रांत रानी के सांप में बदलने की बात आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। राज्य में लोगों को इस बात का पता चलने पर बहुत दुख हुआ। नाक्रांत रानी ने सर्प योनि से पुनः मनुष्य योनि में आने की बहुत कोशिश की, किंतु बीमार अवस्था के कारण वो ऐसा नहीं कर पाई। धीरे धीरे नाक्रांत रानी लोगों के मन से निकलती गई। राजा उल्लू ने नागलोक के राजा के लिए एक पत्र लिखा और कहा कि वे यहाँ आकर अपनी पुत्री को ले जाएं। फाउंग ये सब देखकर बहुत बहुत उदास था, क्योंकि वो नाक्रांत रानी की कोई मदद नहीं कर पा रहा था। नागलोक के राजा अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे और जब वे अपनी पुत्री से मिलने आए तो अपनी पुत्री की इस दशा से वे बहुत क्रोधित हुए और अपनी पुत्री को अपने साथ लेकर चले गए और जाते जाते कहा कि वे अपनी सेना के साथ वापस आएंगे और रातपा नाकेन का नामो निशान मिटा देंगे
उसी रात वे अपनी पूरी सेना के साथ वापस आए और रातपा नाखेन के सभी लोगों को मार दिया और रातपा नाखेन पूरी तरह से जलमग्न हो गया, जो कि आज वर्तमान में खोंगलांग लेक के नाम से जाना जाता है। नागलोक नरेश ने राजा उल्लू को एक नाग बना दिया और यह श्राप दिया कि वे इस योनि से तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक कि रातपा नाखेन पुनः एक शहर नहीं बन जाता। और यहाँ के लोगों का यही मानना है कि पत्थर से बना यह नाग राजा उल्लू का ही है, जो इंसान से सर्प बन गया था। दोस्तों, आपको इस कहानी में कितनी सच्चाई लगती है? आपकी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।